शाइनिंग टाइम्स न्यूज़ मीडिया के विशेष कार्यक्रम सन फॉर यू में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको नवीनीकरण सोलर ऊर्जा के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। भारत सरकार का इस बार का बजट बिल्कुल बजट साबित हो रहा है। देश का विशेषकर मध्यम वर्ग इस बजट से बल्ले बल्ले कर रहा है। इसी बल्ले बल्ले के बीच ये माहौल भी जोरों पर है कि आमो खास का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सोलर ऊर्जा पर सरकार ने टैक्स में कटौती की है। कई लोगों को लगता है कि सोलर पावर प्लांट्स की कीमतों में कमी आएगी। हकीकत क्या है और फसाना क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए शाइनिंग टाइम्स न्यूज़ मीडिया ने भारत में प्रमुख सोलर एंटरप्रेन्योर्स में से एक भूपेंद्र कुमार से विशेष वार्तालाप की। सुने शाइनिंग टाइम्स न्यूज़ मीडिया के मुख्य संपादक भंवर सिंह राणावत की सोलर एंटरप्रेन्योर्स भूपेंद्र कुमार से खास वार्ता। भारत सरकार का बजट जो है बड़ा फील गुड बजट है, मध्यम वर्ग का बजट है और मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई एक चीज़ है सोलर पावर प्लांट, जिसके लिए भारत सरकार का ये की नोट प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्लांट। और उसी में बजट में एक सेगमेंट आया है सोलर सेल्स पे, सोलर मॉड्यूल्स पे ड्यूटीज़ का मॉडिफिकेशन। और ये चीज़ र्यूमर के रूप में मार्केट में है कि सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की रेट घटी है और इसलिए भविष्य में बहुत जल्दी सोलर प्लांट है वो सस्ते होने वाले हैं। हम आज मिल रहे हैं इस सारी चीज़ को, हकीकत को जानने के लिए। सोलर एंटरप्रेन्योर हैं भूपेंद्र जी, टाटा सोलर और बाकी सारे सेगमेंट के साथ निशान सोलर में बहुत बड़े प्लेयर हैं, सोलर प्लेयर हैं। आप बताइए भूपेंद्र जी, सोलर का जो कल बजट में है सोलर सेल्स की ड्यूटी बढ़ना घटना, ये क्या रूमर, बढ़ा है या घटा है? कुछ लोग कह रहे बढ़ी है, कुछ लोग कह रहे घटी है, कुछ क्या क्या हुआ है हकीकत में? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल मार्केट में ये काफ़ी सब लोग इवन यही बोल रहे हैं कि सोलर सेल पे ड्यूटी घटा दी, मॉड्यूल पे ड्यूटी घटा दी, जिसको हम बीसीडी बोलते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट ने बिल्कुल वो घटाई है। जो लोगों को पता है वो कितनी घटी है? एक चीज़ है जो आधी ही पता है। इसमें मैं आज आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा। जो इन्होंने पूरा गाइडलाइन जारी करी, उस गाइडलाइन हमें पता है सोलर की अगर कहीं डेप्थ पकड़नी है तो वो आपसे बात करेंगे तो चीज मिल जाएगी हमें। इस गाइडलाइन में जो इन्होंने दिया, उस गाइडलाइन में इन्होंने दिया कि बीसीडी को इन्होंने सोलर सेल पे जो पहले 25% थी उसको इन्होंने 20% रिड्यूस कर दी, राइट, बिल्कुल। और दूसरा जो सोलर मॉड्यूल पे जो बीसीडी लग रही थी वो 40% लग रही थी, उसको भी रिड्यूस करके जो है कि 20% कर दी। अच्छा, तो इसके हिसाब से आने वाले टाइम में सोलर इंडिया में सस्ता होएगा। बट उसके साथ में एक और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जिसमें पहले नील होया करती थी ड्यूटी, जिसको हम एआईडीसी बोलते हैं। उसमें पहले सोलर सेल पे जो ड्यूटीज थी वो 0 थी, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 7.5% कर दी सोलर सेल्स पे। और जो मॉड्यूल जो था, जो हम इंपोर्ट करते हैं वाया चाइना, मान लीजिए चाइना पे ही बेसिकली कस्टम ड्यूटी है, वियतनाम वगैरह पे नहीं है। उस पे जो ड्यूटी थी वो नील थी मॉड्यूल पे, सोलर मॉड्यूल पे, उसको भी बढ़ा के 20% कर दिया गया। इट मींस बीसीडी में जो सोलर मॉड्यूल पे ड्यूटी है वो 20% कम करी गई है और एआईडीसी में जो 20% 0 थी उसको 20% कर दी। इट मींस सोलर मॉड्यूल को वापस जैसा का तैसा ही रखा गया है, इक्वल्स टू ना बढ़ा है ना घटा है। ना बढ़ा है ना। फिर ये एक्सरसाइज क्या की है? ये एक्सरसाइज एक ड्यूटी को दूसरा नाम दिया गया है। पहले सिर्फ ओनली लोग बीसीडी को जाना करते थे। इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व था। जो पहले कुसुम में अगर हम बात करें तो बीसीडी गवर्नमेंट वेव ऑफ देती थी। कुसुम ए कंपोनेंट जो था उसमें बीसीडी को वेव ऑफ दिया गया था, उसी में पूरी 40% वेव ऑफ मिला था। अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन केस अगर आगे वापस ऐसी कोई स्कीम आती है जो कि राजस्थान में 5000 मेगावाट का आगे बीसीडी जो कंपोनेंट ए है वापस रिलीज हो रहा है, ऑलरेडी अलॉट एमएनआरई की तरफ से राजस्थान को कर दिया गया 5000 मेगावाट, उसमें वो कंपोनेंट ए ही चलेगा। अगेन आगे एएलएम हटेगा इन केस अगर, तो वापस से लोग बीसीडी की क्लेम लेंगे। तो क्लेम लेंगे तो अब वो 40 की जगह 20% ही क्लेम मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा। 40 नहीं मिलेगा और ड्यूटी पूरी बढ़नी, तो ड्यूटी वापस अगेन पूरी 40, बट वो एआईडीसी के नाम पे 20% लेंगी, जिसका कोई क्लेम नहीं है, उसका रिफंड नहीं है, कोई रिफंडेबल नहीं है वो। ये गवर्नमेंट की माइंडसेट क्या, मानसिकता क्या क्या चाहती है? बेसिकली जो गवर्नमेंट जो पब्लिक वेव ऑफ लेना चाह रही है उस वेव ऑफ को कम करना। दूसरा इंडियन मार्केट को थोड़ा बढ़ावा देना चाहती है। डोमेस्टिक जो डीसीआर है बेसिकली वो अभी आज की डेट में हम बात करें तो
नॉन डीसीआर के सेगमेंट में जो डीसीआर मॉड्यूल है वो पर मेगावाट अगर मैं बात करूँ तो 80 लाख रुपए के आसपास महंगा है, कॉस्टली है। बिल्कुल। उसको कॉस्ट को इफेक्टिवली बरोबर लाने की गवर्नमेंट के जो काम कर रही है जिस ओर, उसको गवर्नमेंट चाहती है कि हम कम से कम मार्जिन रख सकें। तो उसके लिए जो बाहर की ड्यूटीज है, जैसे सेल पे आज अपन बात कर रहे हैं, बजट में शो किया गया है, ड्यूटी हमारी कम करी है, बट डेफिनेटली वो ड्यूटी कम ना होके 2.5% ड्यूटी हमारी बढ़ाई गई है सेल पे। अच्छा, इट मींस जो डोमेस्टिक सेल की बात करें उसके कंपैरेटिवली नॉन डोमेस्टिक सेल के जो मॉड्यूल है वो महंगे हो जाएंगे। तो वो गैप जो है वो कम करना चाह रही है गवर्नमेंट। नॉन डीसीआर महंगा होगा, मतलब डीसीआर पे कम नहीं करना चाह रही है, लेकिन नॉन डीसीआर के रेट बढ़ाना चाहिए। तो गैप जो मार्केट में बार बार ये दबाव बन रहा है कि हम नॉन डीसीआर लगाना चाहते हैं, कुछ में भी ये दबाव है, वेंडर्स भी कह रहे हैं कि हमें नॉन डीसीआर लगाने के लिए ऑथराइज करिए, तो वो जो सेगमेंट कम करके सारा चीज डीसीआर की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये मानसिकता मतलब कम नहीं हुई है, कहीं पे भी गवर्नमेंट ने सिर्फ बजट के माध्यम से ये शो करना चाहा है। बजट में जो बात बोली जाती है वो अधूरी बात होती है हमेशा। पूरी गाइडलाइन, जैसे कि अब इनकम टैक्स का नाम अगर आप लेते हैं तो आपको भी पता है उसमें लाइन लिखी गई थी कि 7 तारीख को आई थिंक जो है इनकम टैक्स का पूरा बिल पास होने वाला है। इट मींस ये तो क्लियर ही है कि इन्होंने असली बात तो छुपा के ही रख ली पूरी। अच्छा, इसमें कुछ चाइना से जुड़ा हुआ मामला, अगर इंटरनेशनल अपन विदेश नीति अपन देखे भारत की, तो क्या चाइना से इंटेंसली चाइना को डिमोरलाइज करने के लिए की गई है इस ड्यूटी को? डेफिनेटली ये तो साथ साथ हमेशा से रही है। जैसे अभी ट्रम्प अगर राष्ट्रपति बना है तो डेफिनेटली उसने भी, आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली 31 तारीख को एक टैरिफ लगाया है चाइना पे, ब्राजील पे और मेक्सिको पे, सॉरी कनाडा पे और मेक्सिको पे। वो टैरिफ 25% का टैरिफ लगाने का मतलब है जो भी चीजें आप वो इंपोर्ट करेंगे वो चीजें महंगी है जो अमेरिका इंपोर्ट करेगा। दैट्स लाइक सेम, इंडिया भी उसी रणनीति पे चल रहा है। इंडिया अपनी वस्तु बढ़ाना चाहता है, कॉस्ट इफेक्टिव सही रख के। वहां से इंटरनेशनल जो पॉलिसी उदारीकरण जो है उसमें आप खरीद तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें ड्यूटीज इतनी मॉडिफाई कर दो कि आपकी लोकल और बाहर की इक्वल हो जाए, तो मार्केट डोमेस्टिक ही डेवलप होगा। अच्छा, वियतनाम को लेके इसमें ड्यूटी नहीं लगेगी वियतनाम में? नहीं, वियतनाम पे ना पहले कोई, वियतनाम के साथ इंडिया की ऑलरेडी एक संधि है जिस संधि में जीरो ड्यूटी का ऑलरेडी गाइडलाइन चल रही है। उसी ड्यूटी के अकॉर्डिंगली इंडिया वर्क कर रहा है। और इंडिया चाइना की जो पॉलिसी है उसमें जीरो ड्यूटी का पॉलिसी है, तो उस पर किसी भी तरह की ना पहले ड्यूटी ना। अभी आने वाले टाइम पे ये जरूर देखना पड़ेगा कि एआईडीसी उसमें इम्प्लीमेंट, बीसीडी नहीं है बट एआईडीसी उसमें इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, राइट। तो वो एक देखने वाला विषय रहेगा। मेन सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल का मेन इंपोर्ट कहाँ से करते हैं इंडिया? चाइना, वियतनाम, कोरिया? डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो चाइना से ही है। सेकंड नंबर पे वियतनाम का नाम आता है। चाहे वो मटेरियल चाइना के थ्रू घूमते हुए भले वियतनाम के होते हुए इंडिया में आए, या डायरेक्टली वियतनाम में भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां से आए। तो यही मेनली हब है। इसके अलावा थाईलैंड से भी मटेरियल आता है इंडिया में, तो मॉड्यूल हब यही है। मॉड्यूल हब मेन यही है, बिल्कुल। जो चीज है जो सामने आई है, सोलर सस्ता नहीं हुआ है, बस ये है कि नॉन डीसीआर जो सोलर है, जो बाहर से सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल परचेज किए जाते थे, गवर्नमेंट ने उसको डिमोरलाइज करने के लिए उस पे ड्यूटीज को मॉडिफाई करके ड्यूटीज बढ़ाई है। दूसरा, नॉन डीसीआर को कैसे मार्केट से बाहर किया जाए, डीसीआर को कैसे उसके इक्विवेलेंट किया जाए, और उदारीकरण भी जो है विदेशी सेगमेंट है वो भी स्ट्रक नहीं हो, या होगा। दुनिया के देश भारत पे दबाव डाल सकते हैं इस बात को लेकर? नहीं, इतना कोई ज्यादा इंप्लीमेंट अभी कुछ किया नहीं है। ओनली 2.5% सेल पे ड्यूटी ओनली बढ़ाना, क्योंकि मॉड्यूल का तो जैसे था वैसे ही रख दिया गया है। सिर्फ ओनली सेल की ड्यूटी को इम्पैक्ट किया है। अच्छा, मॉड्यूल पे नहीं है ड्यूटी? मॉड्यूल पे जो 40% था उसको वैसे का वैसे रख दिया है। सिर्फ ओनली 20% बीसीडी से हटा के एआईडीसी में डाल दिया गया। तो वो ऑलरेडी जिस पोजीशन पे था सेम रहेगा। इम्प्लीमेंट जो होगा वो सेल पे होगा। सेल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या है, क्या स्कोप है? इंडिया में अभी बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें कि इंडिया में कितना यूटिलाइजेशन है या कितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। नहीं, असेंबलिंग है या सोल मैन्युफैक्चरिंग है क्या? बेसिकली सेल की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट हुई है, जिसको हम डीसीआर सेल बोलते हैं। वो 100% मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया? 100% उसमें भी काफी एक्चुअली उनका रॉ मटेरियल है, उसको हम पूरे तरीके से देखें तो उसको मैन्युफैक्चरिंग ही बोलेंगे, असेंबल्ड करके। हाँ, क्योंकि वेफर्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, इधर वेफर्स परचेज किए जा रहे हैं चाइना से और उसके बाद सेल बनाए जा रहे हैं।
पूरा अगर मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप देखते हैं तो सिलिकॉन से हम वेफर्स बनाते हैं, वेफर्स के बाद में वो मॉड्यूल जो सेल है उसमें काम बनता है वो। तो वेफर्स हम डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं, उसके बाद का जो स्टेप वो इंडिया में हो रहा है। साइनिंग टाइम्स के सन फॉर यू में देखते रहिए सोलर को लेके जो सरकारी मूवमेंट है, पब्लिक का मूवमेंट है, जो ये आंदोलन चल रहा है, सोलर जो मूवमेंट चल रहा है, उसकी हकीकत डेप्थ को देखते रहिए। नमस्कार।